लास्ट वीडियो में हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात की थी, जहां पर हमने देखा था कि हमें अपने डेटा को किस तरीके से रखना पड़ेगा, तब हम लीनियर रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि ये मॉडल कैसे प्रिडिक्ट करता है रिजल्ट को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. Logistic regression is essentially the accountant. It looks at historical clues, calculates a raw score, squashes that score into a probability percentage 0 to 100% and uses a threshold like to make a final decision in yes या no. अब इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं। पहली तो क्या कि ये स्कोर को 0% से 100% के बीच में क्या करता है, लाने का ट्राई करता है। सेकंड, ये क्या करता है कि एक थ्रेशोल्ड रखता है, उस थ्रेशोल्ड के बेसिस पे यस या नो में आंसर करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम 0 से 100% के बीच में मान के चले 30% हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड है। अब 30% हमारा थ्रेशोल्ड है, तो इसके ऊपर जो भी आएगा उसको हम अप्रूव कर सकते हैं, और इसके नीचे जो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे कि तुम रिजेक्ट हो, राइट। और ये कंडीशन वाइस वर्सा भी अप्लाई हो सकती है। अब अगर हम एनालॉजी की बात करें, सो गैदरिंग वेदर क्लूज, अब यहाँ पे हम बिल्कुल अपना डे टू डे वाला जो एग्जाम्पल वो लेने वाले हैं। सो लेट्स सपोज अगर बारिश हो रही है तो हम अपने अम्ब्रेला को अपने साथ लेके जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लूज इकट्ठा करने का ट्राई करते हैं। सो गैदरिंग वेदर क्लूज, क्लाउड्स, विंड, हमने देखा ओके बाहर क्लाउड है, विंड है, गिव्स अ रॉ रेन स्कोर ऑफ 100, हमने उसको क्या बोला, 100 का स्कोर दिया। योर ब्रेन स्क्वैशेस दैट टू एंड 85%। अब लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है, उस स्कोर को स्क्वैश करता है 85 पे, ठीक है, 85% प्रोबेबिलिटी पे, बिकॉज 85% इज हायर देन योर पर्सनल थ्रेशोल्ड यू टेक इन अम्ब्रेला। तुमने पर्सनल थ्रेशोल्ड क्या रखा था, मान लो 50% रखा था, ठीक है। अब ये 85% क्या है, हायर देन है किससे, 50% से, सो यू विल टेक द अम्ब्रेला। अब बैंक इस एल्गोरिदम का कैसे यूज करती हैं वो देखते हैं। सो द AI गैदर्स और द मॉडल गैदर्स फाइनेंशियल क्लूज, हाई डेप्थ, कैलकुलेट्स द स्कोर, squashes it to an 85% POD, because 85% is greater than 50%, the bank rejects the loan, right। अब यहाँ पे क्या है, डेप्ट क्या है, हाई है। अब जब डेप्ट हाई है तो वहां पे क्या हुआ, एक स्कोर का कैलकुलेट हुआ, एक स्कोर कैलकुलेट हुआ। अब वो स्कोर कैलकुलेट होके स्क्वैश हुआ तो क्या बना, 85% बना, और 85% की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से ज्यादा है, राइट। तो बैंक वहां क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अब अगर हम देखें एकेडमिक डेफिनेशन को, सो अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, इट models the probability that an input belongs to a specific class using a logistic sigmoid function, right। हम देखेंगे आगे की sigmoid function यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन होते हैं। तो फर्स्ट है बाइनोमियल। हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें भी हम ये बाइनोमियल या बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ही यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, एग्जाम्पल 0 और 1, या फिर हम बोल सकते हैं सेफ या डिफॉल्ट। द फोकस ऑफ मोस्ट स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स, तो जो बैंक के मोस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स, उसमें ये वाले एल्गोरिथम का ही मोस्टली यूज होता है। सेकंड, मल्टीनोमियल, 3 और मोर कैटेगरीज विथ नो इनहेरेंट ऑर्डर, एग्जाम्पल कैट, डॉग, शीप, ठीक है, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक दूसरे से कैसे भी मैच नहीं करते हैं, सो दे आर इन द मल्टीनोमियल। फिर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होगा, 3 और मोर कैटेगरीज विद अ स्ट्रिक्ट रैंकिंग, हाई, लो, मीडियम, जहां पे हमारी ऐसे रैंकिंग हो, करेक्ट। अब यहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट, द मैथमेटिकल इंजन। अगर हमें पता है, हमने लीनियर रिग्रेशन में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था
कि ये इंजन कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे काम करता है। सो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी इस चीज को दोबारा देखते हैं। वी कैन नॉट यूज द स्ट्रेट लाइन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी। हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि y इक्वल टू mx प्लस सी का वहां पे कितना महत्व है, राइट। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। वहां पे आपको लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो होती है लीनियर रिग्रेशन की, उसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या करेगी, इन्फिनिटी तक जाती रहेगी। होगा क्या, हमारे पास एक रहेगा 0, हमारे पास एक रहेगा 1, और ये दोनों आपस में चलते जाएंगे और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं आगे जाके। तो इस ट्रैप से बचने के लिए हमें यूज करना होता है सिग्मॉइड फंक्शन, राइट। अब वो सिग्मॉइड फंक्शन हम कैसे यूज करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द लीनियर बेस की। So the AI calculates a continuous row, or the model calculates a continuous row score Z using the standard linear equation where this omega is beta या slope, x is the feature and b is bias. So इसका फॉर्मूला है z इक्वल टू ओमेगा डॉट एक्स प्लस बी, सेम जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन में होता है, राइट। अब स्टेप 2 में क्या है, द मैजिक स्क्वैशेस सिग्मॉइड फंक्शन। अब यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन आता है। सो टू ट्रैप द कंटिन्यूअस रो स्कोर बी पास इट थ्रू द सिग्मॉइड फंक्शन। अब सिग्मॉइड फंक्शन से हम क्या निकाल देंगे, ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 1/1 प्लस e की पावर माइनस के z, जो कि हम ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या होगा, हम एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहां से हमारी वो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है 0% टू 100% के बीच में, राइट, करेक्ट है। अब यहाँ पे E क्या है, E इज एलर्स नंबर, अप्रोक्स 2.718 इसका नंबर होता है। रिजल्ट द मैथ गारंटीज द आउटपुट प्रोबेबिलिटी इज स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 and 1। ये हमेशा क्या होगी, 0 to 1 के बीच में ही होगी, राइट। अब अगर यहाँ पे हम साइड बाई साइड इन दोनों को देखें तो ये लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। हमारी लाइन पहले ऐसे जा रही है और जैसे इसके ऊपर सिग्मॉइड लगता है तो ये पूरा का पूरा हमारा ग्राफ ऐसे बनने लग जाता है, राइट। अब फोर्थ पे आता है हमारा लॉग ऑड्स। अभी लॉग ऑड्स क्या काम करता है और कैसे इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, वो देखते हैं। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन डजंट एक्चुअली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फॉर प्रोबेबिलिटी, इट ड्रॉज अ स्ट्रेट लाइन फॉर द लॉग ऑड्स। ये स्ट्रेट लाइन बनाता है लॉग ऑड्स के लिए, राइट। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, सो 80% चांस ऑफ विनिंग क्या होगा, 0.80। ऑड्स क्या है, 4 विन्स फॉर एवरी 1 लॉस। अब प्रोबेबिलिटी और ऑड्स के जो और हम डीप में देख सकते हैं वो हम आगे जाके अभी फिर से देखेंगे। और यहाँ पे लॉग ऑड्स क्या होगा, सो टेकिंग द नेचुरल एल्गोरिथम ln ऑफ द ऑड्स टू बैलेंस द मैथमेटिकल स्केल। नेचुरल एल्गोरिथम ऑफ p/1 माइनस p इज इक्वल टू ओमेगा डॉट एक्स प्लस बी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इसको रखें तो ये हमारा ये फॉर्मूला जनरेट होके आ जाता है। अब प्रोबेबिलिटी और ऑड्स को हम आपस में देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, दिस इज विन्स कंपेयर टू टोटल गेम्स। अगर किसी भी इंसान ने 5 में से 4 गेम जीत लिए हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/5। लेकिन ऑड्स क्या होगा, दिस इज विन्स कंपेयर्ड टू लॉस, कि उसने लॉस के मुकाबले कितने गेम जीते हैं। तो इसने यहाँ पे क्या हुआ, 4 गेम जीते हैं, 1 हारा है, तो इसका क्या बनेगा 4:1। और इसके ओड्स क्या हो जाएंगे, द ओड्स आर 4:1, राइट। अब हम देखते हैं कि हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप बिनर हैं, इफ यू आर अ बिनर, और आपने क्या करा कि आप 1000 जो गेम्स थे, 1000 जो गेम्स है उनमें से सिर्फ आपने 1 हारा है, तो आपका क्या बन गया 1001। इसमें अपने पास कितना आ गया 1002 1 ओट्स आए हैं, ठीक है। और दूसरी तरह अगर आप हार रहे हैं तो, अब अगर आप हार रहे हैं तो क्या बनेगा, आप मान के चलिए आप 1000 में से आप कितने गेम जीते, सिर्फ 1 गेम जीतते हैं, ठीक है। तो 1/1000, अब ये कितना बना, बिल्कुल छोटा सा नंबर बनता है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बिल्कुल
टाइनी माइक्रोस्कोपिक बॉक्स में बंद हो जाते हैं, राइट। तो इससे निकलने के लिए हम आगे इसको यूज कर रहे होते हैं। सो व्हाट लॉग डज हियर, ठीक है। मैथमेटिक्स नीडेड अ वे टू स्ट्रेच आउट दैट टाइनी लूजर बॉक्स सो द स्केल इज परफेक्टली बैलेंस्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर बहुत छोटा होगा, एक नंबर बहुत ज्यादा हाई होगा, तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। उस बैलेंस को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ताकि जो विनर के ऑड्स हो वो प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट हो और जो लूजर के ऑड्स हो वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो। सो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक है वो बिल्कुल, जो हमारी स्केल है वो परफेक्टली सिमेट्रिक हो जाती है। सो हाउ द मॉडल्स लर्न, ओके। अब यहाँ पे है कि मॉडल ट्रेनिंग कैसे लेता है, राइट। सो द मॉडल स्टार्ट्स बाय ब्लाइंडली गेसिंग रैंडम वेट्स, इट यूजेस अ लूप टू फिक्स गैसेस, राइट। ऐसे हमने लीनियर इक्वेशन में भी करा था। द पेनल्टी लॉग लॉस, द इक्वेशन पनिशेस मॉडल फॉर बीइंग कॉन्फिडेंटली रॉन्ग। अगर हमारे यहाँ पे मॉडल गलत है तो वो उसे पनिश करेगा, राइट। अब यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो फॉर्मूला हमारा हेल्प करता है उस पनिशमेंट को पूरा करने के लिए, या फिर ये देखने के लिए कि हाँ अभी हमें दोबारा से लूप करना पड़ेगा एक सही रिजल्ट लेने के लिए, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है ये, जहां पे बाई है हमारे पास द एक्चुअल ट्रुथ, 0 यहाँ पे हमारा सेफ है, 1 डिफॉल्ट है, पी हमारी हो गई प्रोडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, राइट, जहां पे 0.94 90% है। अब अगर हम देखें इनकी मैनुअल कैलकुलेशन, राइट, अगर हमारा मॉडल कॉन्फिडेंट है और राइट है, ठीक है, सो द रियलिटी कस्टमर स्टोल द मनी, y इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे देखा था कि 0 यहाँ पे क्या है, सेफ है, और 1 डिफॉल्ट है। गैस, नॉट श्योर दे वुड स्टील, राइट। इसने क्या, अब यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया, मनी को स्टोल कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे लॉस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हमारा क्या हो गया, 1.ln 0.90 प्लस 1 माइनस 1। अब 1 तो हम वैसे भी अपने y यहाँ पे क्या है, ओके, y अपना 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि डिफॉल्ट इज 1, राइट। तो हमने बोला 1.0.90 क्या, उसने गैस करा है, मतलब कि वो गैस करा है कि हाँ ठीक है, हम 0.90 की प्रोबेबिलिटी को भी गैस कर लेते हैं। हमने उसको लिखा, फॉर्मूले में दोनों वैल्यू को पास किया, तो हमने क्या देखा कि हमारी जो पेनल्टी है बहुत लो है, तो इट मीन्स कि इसने कॉन्फिडेंटली राइट गैस किया है, ठीक है। तो ये अब एस कर्व को एज इट इज वहीं पे छोड़ देगा। इसके बाद है कॉन्फिडेंट बट रॉन्ग। अब मॉडल क्या कह रहा है, कस्टमर वॉज परफेक्टली सेफ, राइट, कस्टमर था वो सेफ था, रियलिटी ये है, ठीक है, बाई इक्वल टू 0 है, कस्टमर हमारा सेफ है, लेकिन मॉडल क्या गैस करता है, 90% श्योर दे वुड स्टील द मनी। मॉडल कह रहा है कि वो पैसे चुराएंगे, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 0.95 की है, तो हमने उस तरीके से इसमें पास करा। अब हमारा जो मैसिव पेनल्टी है वो 2.99 आ गया। अब एल्गोरिथम क्या बोलेगा कि हाँ अब तुम अपने एस कर्व को क्या करो, ट्विस्ट करो। तो इस तरीके से वो डिसाइड करेगा, लूप करेगा, जब तक कि पेनल्टी मिनिमम नहीं आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंजन के बारे में, ग्रेडियंट डिसेंट। सो द मॉडल एक्ट्स लाइक अ blindfolded hiker on Mount Logos. It uses calculus to feel the slope, takes a step downhill by tweaking its weights and recalculates. तो यही वाला काम होता है, ये ऐसे कैलकुलेट करता जाएगा कि पेनल्टी कैसे है, और ट्राई करता जाएगा नीचे जाने का। इसके बाद है हमारे पास डेस्टिनेशन, वो कहाँ तक पहुंचने का ट्राई करता है, तो उसको हम बोलते हैं MLE, राइट। द AI रिपीट्स this until it hits the bottom of the valley where the penalty is as close to 0 as possible, right। इसको हम अगर फुल फॉर्म देखें तो होता है मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन, राइट। अब इसको बिजनेस स्ट्रेटजी में जो थ्रेशोल्ड होता है, हम ऊपर बात कर रहे थे कि थ्रेशोल्ड क्या है, जिसको ये कैसे होता है, वंस मॉडल इज ट्रेन्ड इट ओनली आउटपुट्स percentages. The final decision is a human business strategy called the threshold. So 50%
बैलेंस द स्टैंडर्ड डिफॉल्ट इसको हम बोलते हैं। 20% मैक्सिमाइज रिकॉल कैचेस ऑल bad guys but accidentally rejects many safe people। 80% greedy या लॉस। अब क्या होगा इसमें, अगर हम इन शॉर्ट पकड़ के देखें तो 50% अगर हमने डाला तो इसमें आधी जो जनता होगी वो सेफ में जाएगी, आधी जनता होगी वो डिफॉल्ट में जाएगी। 20% रखा तो बैंक वहां पे क्या चाह रहा है कि मैं अच्छे से अच्छे कस्टमर्स को ही लैंड करवाऊं अपने बैंक में, जो बुरे कस्टमर्स हैं मैं उनको सारा का सारा बाहर कर दूं या उनको लोन ना दूं। 80% में क्या हुआ, बैंक यहाँ पे ग्रीडी हो गया, वो क्या कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 20% बुरे कस्टमर्स को ही लोन नहीं दूंगा, 80% अब उसमें कुछ बुरे कस्टमर्स आ भी जाते हैं तब भी मैं उनको लोन दे दूंगा। इस तरीके से यहाँ पे एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज होगा कि बैंक वहां पे किस तरीके से थ्रेशोल्ड रखना चाहता है। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा मॉडल कैसे काम कर रहा है।